किसी को अच्छा लगे या नहीं, परंतु केरल में धड़ल्ले से हो रहे अवैध धर्मांतरण पर द केरला स्टोरी ने गजब प्रकाश डाला है। अब लव जिहाद पुनः चर्चा का केंद्र बन चुका है, भले ही कुछ महानुभाव अब भी इसे आरएसएस की साजिश बताते फिरे। परंतु क्या हो अगर आपको पता चले कि इस टर्म की उत्पत्ति हिंदुओं ने नहीं, ईसाइयों ने की थी। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा लव जिहाद के पीछे के ईसाई कनेक्शन से और कैसे यह समस्या किसी एक प्रांत या संप्रदाय की नहीं है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 2009 यह वो समय था जब कांग्रेस ने सभी को चकित करते हुए केंद्र में पुनः सत्ता प्राप्त की थी। गंगा जमुनी तहजीब अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इसी बीच चर्चित ओपन मैगजीन में एक लेख ने कई राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। यह लेख केरल की चर्च परिषद की पत्रिका में लव रिलीजियस टेररिज्म पेरेंट्स बिवेयर नाम से अक्टूबर 2009 में प्रकाशित हुआ था। इस लेख ने कैथोलिक माता पिताओं को चेताया कि वे अपनी बेटियों पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हें मुस्लिम युवकों द्वारा लुभाया जा रहा है जो लव जिहाद या रोमियो जिहाद के एजेंट है, ताकि कन्याओं को इस्लाम में परिवर्तित कराया जा सके। परिषद ने इस दस्ते के रडार पर लगभग 2500 शिकार लड़कियों के होने का अनुमान लगाया था और यह बात है 2009 की, जब आईएसआईएस जैसे संगठन का अस्तित्व भी नहीं था। आज भी ईसाई संगठन इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाए, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईसाई लड़कियां भी इन गिरोहों का समान रूप से शिकार हुई है। ध्यान रहे, जिन 4 आईएसआईएस लड़कियों की तस्वीर और केस स्टडी व्यापक रूप से की जाती है, उनमें से 3 तो ईसाई थे। ये लेख ऐसे समय में प्रकाशित हुआ था जब लव जिहाद शब्द मुख्य धारा में भी नहीं था। भले ही वीएचपी बहुत पहले से इस मुद्दे पर काम कर रहा था और लोगों को इस खतरे के बारे में सतर्क कराने का प्रयास कर रहा था, परंतु 2009 में जाकर केरल के कुछ ईसाई, जिनमें से अधिकांश को राज्य या पादरियों से नगण्य समर्थन प्राप्त था, ने अपने दम पर जांच शुरू की और इस टर्म को मेन स्ट्रीम किया। दिलचस्प बात यह है कि 2009 में एक स्थानीय पत्रिका द केरल कौमुदी पत्रिका ने 5 अक्टूबर 2009 को रोमियो जिहाद के बारे में बात की थी और उसमें कहा था कि इंटेल ब्यूरो ने 8 महीने पहले इसके बारे में चेतावनी दी थी। परंतु बात केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। दिसंबर 2009 में जब ऐसे ही एक मामले में सुनवाई हो रही थी जहां शहानशाह और सिराजुद्दीन पर एक हिंदू और एक ईसाई लड़की के धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था, तो केरल हाईकोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन सरकार को इस विषय पर आवश्यक नियमावली बनाने का आदेश दिया था। बावजूद इसके कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने इस विषय पर चर्चा करने का साहस किया, न तब की केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया। 2011 में कांग्रेस के नेता उमन चंडी के सीएम बनने के बाद से तो स्थिति बद से बदतर हो गई। धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस का भी प्रभाव बढ़ने लगा और जब तक लोगों को इस खतरे का आभास हुआ, केरल के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में वास्तविकता को स्वीकार करना ही इस समस्या से निपटने का एकमात्र तरीका है और इसे दुष्प्रचार, धर्मनिरपेक्षता पर हमला, अपमानजनक कहकर उपहास उड़ाने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं सुहाता। भले ही हम मान ले एक बार को कि केरल स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक है, परंतु जो धर्मांतरण वास्तव में हुए हैं वह तो काल्पनिक नहीं है ना। और ये समस्या केवल केरल के हिंदुओं की समस्या नहीं कही जा सकती।